नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे हम पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स की, और पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स का जिक्र हो रहा है। बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो हमको कैसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डालने हैं, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छे स्टॉक्स सबको पता होते हैं, कहाँ पर लेना है उस पर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। कुछ स्टॉक्स में न्यूज़ चल रही है, जैसे कि एयरटेल हो गए, ITC हो गए, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। कुछ स्टॉक्स ऊपर से बढ़िया करेक्शन हमको दिखा चुके हैं, जैसे कि SBI और टाटा मोटर्स, इस पर जिक्र करेंगे। अपने पोर्टफोलियो के भी दो चार धुरंधर की बात करेंगे। स्टॉक्स को कब ऐड करना चाहिए, इस पर मतलब हमारा मेन फोकस रहेगा। तो चलिए एक एक स्टॉक करके हम शुरुआत करेंगे, और ये वीडियो लंबी होगी तो जिनको सीरियसली देखना है वही आगे बढ़ेंगे, और अगर आप लाइक कर लोगे हमारा हौसला अच्छा बढ़ जाता है। इसीलिए आपके लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपको अच्छे स्टॉक्स बताना मेरी जिम्मेदारी, आपको ख़रीदना है। और अगर आप लालच नहीं करोगे, किसी के भी कहे में नहीं आओगे, मेरे भी कहे में नहीं आना है। मैं आपको आपके हाथ में ताकत देना चाहता हूं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मानो, मैं आपको कहता हूं इसको फॉलो करके देखिए जो मैं बताता हूं। अगर वो काम करता है आगे बढ़िए, क्योंकि बाज़ार में आप उसी पे भरोसा कीजिए जो आपको वो चीज़ बताए जो काम कर रही है। अच्छे स्टॉक्स सब कोई बता देंगे, लेकिन अच्छे स्टॉक सही समय पे भी जो बताए उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। सारी बातें मैं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टॉक का जिक्र करेंगे। देखो, अभी इस वक्त अगर मैं किसी से पूछता कि गिरावट में क्या खरीदना है, तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि कौन से रेट पे कौन सा स्टॉक खरीदोगे। तो टाटा मोटर्स पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वोट दिया था, बाकी उसका रेट थोड़ा सा दूर भी था। अगर आप देखोगे ITC मैंने 1650 का रेट डाला था, यही अप्रॉक्सीमेटली, और ये रेट मुझे बहुत पसंद था। मतलब यहाँ पर मैं एक बार के लिए सोचा था खरीद लूँ क्या, जब ये दो कैंडल्स हुई थी। अच्छी बात है कि हमने ना किसी को सजेशन दी, ना पर्सनली खरीदा। और देखो यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया था, ये एज़ यूजुअल ऑपरेटर्स के द्वारा लाया गया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फिशी डेटा लग रहा था। और जो न्यूज़ वगैरह आई थी उन सब के कारण आपको पता है OFS वगैरह हुआ था और फिर स्टॉक गिर गया था। इस रेंज में भी मैंने आपको वीडियो बनाकर डाल के दिया था कि हमको यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर पता है टाइम करेक्शन जो होता है, कि एक चीज़ होती है स्टॉक में प्राइस करेक्शन और एक चीज़ होती है टाइम करेक्शन। हमको एग्जैक्टली नहीं पता था कितने टाइम में ITC इस जोन से बाहर निकलेगा, इवन इस रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत हैवी क्वांटिटी नहीं खरीदी गई। ऊपर जब ये स्टॉक आया, हैवी क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड हो पाई। और ये होता है कभी कभी, मैंने ये चीज़ आप लोगों को नहीं सिखाई हुई, एक ब्रेकआउट में आपको स्टॉक्स कैसे खरीदने चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता मुझसे कि इस गिरावट में मैं ITC को खरीदना चूक गया। ठीक है, क्यों यहाँ पर खरीदना था, और मैंने 1650 का रेट दिया था। आपका रेट कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको 3 शिफ्ट में खरीदारी करने की सलाह दी है, जो मुझे बेस्ट पॉसिबल चीज़ लगती है 20, 30, 50। इससे आपका एवरेज बहुत बेहतरीन आ जाता है, यहीं कहीं आता है आपका एवरेज। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है। IRCTC काफ़ी ज़्यादा सवाल भी आते हैं इस पर। तो ये पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, पोर्टफोलियो में डालने लायक स्टॉक है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि इसको आप पोर्टफोलियो में मत डालिए। कितनी भी बुरी न्यूज़ आपको मिले, कुछ भी मिले, आप उसमें इसको एक्यूमुलेट करने के बारे में ही सोचिएगा। अभी ये भाग गया है तो क्या करना चाहिए, मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको बता देता हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ अवेलेबल नहीं होती है। अगर आपके हाथ में खुजली हो रही है कि मुझे रोज़ स्टॉक खरीदना है, तो भाई इंट्राडे सीख लीजिए। वो भी आपके लिए वीडियोस हम अवेलेबल कराते हैं, उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बनी चीज़ है, आप उस पर कॉन्फिडेंस फील कर पाते हो, और ये मत कहना कि वहाँ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस नहीं होता, कुछ भी, मतलब आप ये मत कहिएगा। प्री कंसीव नोशन में मत रहा कीजिए, जाकर देखिए, टेस्ट कीजिए। कितने ऐसे इंट्राडे ट्रेडर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप मुझे, अगर मेरे ऊपर नहीं ट्रस्ट करना है तो भी जाकर हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसको जाकर बैक टेस्ट कीजिए कि हमारे कितने टारगेट्स हिट होते हैं, कितने स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ, अच्छा ट्रेडर हूँ। मैं इसका डेटा आपको साफ साफ देता हूँ, और वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहोगे सारी चीज़ें समझ भी जाओगे कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। तो ये तो हो गई ITC की बात। मैंने आपसे क्या कहा कि रोज़ रोज़ खरीदने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। 1700 के आसपास मिनी पोर्टफोलियो में भी आपको बोला था, 1650 हमारा रेट नहीं आया। क्या नहीं आएगा अब हम ये नहीं कह सकते। आपको यहाँ पर 4% का गेन मिल रहा है। अगर 3%, 2.5% और आपको मिलता है तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, हम वहाँ पर एग्जिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मैंने एक फार्मूला दिया हुआ है, आपका मन हो उसको ज्वाइन कीजिए, या फिर आपके पास खुद एक रूल होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक जब इतनी गिरावट दिखाएगा मैं खरीदूंगा, या फिर इतना अच्छा रिजल्ट लाएगा तो मैं खरीदूंगा। उस रूल पे ही आपको स्टिक करना है, क्योंकि कोविड के पीरियड में जो रूल पे नहीं स्टिक किया, आप देखिए वो पोर्टफोलियो बेचकर भाग गए, और मार्केट ऐसे गिरी ना ऐसे भाग गई।
क्या कुछ कर पाए वो नहीं, लेकिन हमारे रूल में क्या था, हम यहाँ पर भी खरीदे, ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात है, हम यहाँ पर भी खरीदे, हम बॉटम नहीं कैच कर पाए, फिर हम यहाँ पर खरीदारी किए और हमारा एवरेज यहाँ पर आया। और देखिए हम कितने बढ़िया, हम ना बॉटम कैच कर पाए ना हम टॉप पे बेच पाए, लेकिन फिर भी हम बहुत हैंडसम प्रॉफिट्स पे हैं। क्यों? क्योंकि हम रूल पे स्टिक किए। तो इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट रूल्स। वहाँ जैसे कहते हैं ना कि इंट्राडे में आपको रूल्स फॉलो करना है, रूल तो हर जगह है, लेकिन इन्वेस्टिंग में अगर आप रूल पे फोकस करोगे तो आप वेल्थ जनरेट करोगे ही करोगे लॉन्ग टर्म में। मैं तो सबको, जिनकी भी एज 40 से कम है, उन सबको कहता हूँ अच्छे स्टॉक्स को लेकर रखिए उनको। ऐसे होता है ना कि जैसे अपने बच्चों को आप पालते पोसते हो, उसी तरीके से आप उसको करिए। जिनके बच्चे नहीं हैं वो समझ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जितना आप अच्छा फील कर सकते हो उतना अच्छा अपने स्टॉक्स के साथ फील किया कीजिए। उस बिज़नेस को समझिए, उस बिज़नेस को रियल में जाकर एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे कि अगर आप नेस्ले का स्टॉक खरीदते हो, जाकर मैगी को एक्सपीरियंस करो कि कितनी बिकती होगी। एक बार के लिए अनुमान लगाया करो दिमाग में, फिर चीज़ों को सोचा करो। और मैं ये आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। रियल डेटा तो हमारे लिए अवेलेबल ही है कि हम रिजल्ट वगैरह देख लें, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप फिजिकल उस स्टॉक के साथ कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, जैसे कि आपको एक स्टॉक पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, टाटा मोटर्स, अभी उसका भी जिक्र करेंगे। उस पर आप ये सोचिए कि कितनी सेफ़ गाड़ियाँ आजकल बना रहे हैं, मेड इन इंडिया बना रहे हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में वहाँ पर भी होती हुई क्या दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही आपको अपने स्टॉक को एक्सपीरियंस करना होता है, तब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर कैसे बनना है उसके लिए मैंने बताया हुआ है आपको। आगे बढ़ेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको IRCTC में क्या कहा, ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी बहुत रेयरली आती है, उसका आपको फ़ायदा उठाना है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, याद है आपको, यहाँ पर काफ़ी समय से मैंने आपको बोला था खरीदारी करने के लिए, ये जोन थी। और आपके लिए वीडियो भी अवेलेबल है कि अगर आपको ख़रीदना ही है इस गिरावट में, ख़रीद डालिए, यूज कीजिए, एडवांटेज लीजिए महंगाई का। महंगाई में स्टॉक नीचे मिल रहा है और हमारा स्विंग ट्रेडिंग टारगेट आज कंप्लीट हो गया। जो नहीं एग्जिट किए हैं वो कल एग्जिट कर जाएंगे, बाकी मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग एग्जिट भी कर लिए होंगे। और इस वॉल्यूम को देखकर भी आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ही कि कितना बढ़िया 2200 से स्टॉक 2300 भाग जाता है। बढ़िया मोमेंटम ना, बेहतरीन। ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने टारगेट्स को हिट कराते हुए चलना है अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, ठीक। तो IRCTC क्या फिर से मौका मिलेगा? मिलेगा तो अच्छी बात है, लीजिएगा। नहीं मिलता है तो हाँ, ऐसे नहीं कि अरे फोमो हो गया आपको कि यार मैं तो ख़रीद नहीं पाया, ये नहीं करना है आपको। बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं और मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपका रेट आएगा ही आएगा। टाटा मोटर्स में जब ये 360 के आसपास चला गया था, वहाँ पर भी बहुत से लोग मिस कर रहे थे, 340 पे मिस कर रहे थे। मैंने यहाँ पर 260 का रेट डाला था, ये वाला। अब 260 तो नहीं आया, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ आज का रेट कौन सा आया है। 290 आया है ना, तो 30 रुपये ऊपर है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। यहाँ पर पर्सनली मैं भी कोई ख़रीदारी नहीं कर पाया, लेकिन कैंडल बहुत अच्छी बनी है। और अगर आप देखोगे पिछले स्विंग सपोर्ट पर भी आकर खड़ा है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वहीं पर इसकी क्लोजिंग हुई है मंडे को। यहाँ पर भी धूम धड़ाका हो सकता है अगर बाज़ार में होता है तो, और बाज़ार गिरेगी तो बाज़ार के साथ तो चलेगा ही। स्टॉक ही बाज़ार के साथ चलने वाले हैं, बहुत सारे स्टॉक्स बाज़ार के साथ ही चलते हैं, समझ गए ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो टाटा मोटर्स क्या मैं यहाँ पर ख़रीद रहा हूँ? नहीं, मैं ना ख़रीदा हूँ और ना भी आपको यहाँ पर सलाह दे रहा हूँ। या फिर देखो 340 के ऊपर हो सकता है क्लोजिंग डेट हम बहुत कुछ मिस कर जाएं ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के चक्कर में। वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं होगा, तो यहाँ पर आप अवॉइड कर देंगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपने ले रखा है तो नीचे ही ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं आप यहीं पर क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, फालतू काम हो जाएगा, ठीक। रूल्स पे स्टिक कीजिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं ITC में बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, अच्छी भी बात है। जिस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है ITC में, ये सच में कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहता है। क्योंकि अगर आप जाकर देखोगे इस वॉल्यूम को, मैं इस वॉल्यूम को आपको वीकली कैंडल पे दिखाऊंगा, तब आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। ये वीकली कैंडल पे आप वॉल्यूम देखिए, यहाँ वाला वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ वाला वॉल्यूम है ना, कमाल का वॉल्यूम। और इसके पहले क्या ऐसा कोई वॉल्यूम आया था ITC में? आप देख लीजिए, कोविड के बाद क्या ऐसा कोई वॉल्यूम आया है? आपको मैं दिखा देता हूँ। आप कहोगे नहीं तो ये वाला वॉल्यूम आपको बड़ा लगेगा, ठीक। तो आप देख लीजिए कितना भयंकर वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोविड के बाद आप हफ्तों में अगर कैलकुलेट करोगे, ये वॉल्यूम यही तो है ना कोविड की पीरियड। हाँ, आप देखिए हफ्तों में ये वाला वॉल्यूम हाईएस्ट, ठीक है। स्टॉक गिरा था ऊपर से, आपको पता है, मैं वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, स्टॉक भागा था। और यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम उससे बड़ा ही है, ये थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी वॉल्यूम हुई है, ठीक। तो मज़ा आएगा क्या? लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि जिनके पास ITC है उनको मज़े मिलें, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। फंसे इन द सेंस कि वो रेट तो ऐसा ले लेंगे
कि उनको लगता है कि 2-4 दिन में निकलना है। अब उनके पास हो सकता है कि आपके जैसा पेशेंस ना हो, या आपके पास उन बहुत लोगों जैसा पेशेंस ना हो। बहुत दिनों से आईटीसी हमारे पास भी है, कुछ कर नहीं सकते। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना, बस उनसे प्यार टाइप की चीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा स्टॉक हमने ले लिया है, कबाड़ टाइप क्या, बहुत बेहतरीन है, आप सब जानते हो, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पसंद होगा आईटीसी। वैल्यू ट्रैप की बात यहाँ पर हमेशा की जाएगी कि आप वैल्यू के चक्कर में फालतू स्टॉक खरीद रहे हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। सही जगह पे एक्यूमुलेशन जोन पे ही खरीदारी करनी है। वो आपको पता है कि एक्यूमुलेशन जोन जब ये गिरावट दिखा रहा है, देखिए यहीं पर ये लेवल ही है इसके लिए खरीदारी का। रेड बनती है, ग्रीन बनती है, फिर से रेड आती है, ग्रीन बनती है, फिर से रेड आई, ग्रीन बन गई। अब वापस अगर ये 200 के आसपास आता है, आप खरीदना नहीं चाहोगे, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या होगी, ऊपर गया आप फंस जाओगे। ऊपर अगर गया है, स्विंग ट्रेडिंग को अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कहीं और स्टॉक्स में। अगर वो भी नहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, इंट्राडे कीजिए, वो तो दिन दिन में ख़त्म हो जाएगा ना। और बहुत छोटी क्वांटिटी से कीजिए। अगर आपको सीखना ही है, मतलब बिकवाली करनी है, ख़रीदारी करनी है, ट्रांजैक्शन करना ही है, तो इंट्राडे सीख लीजिए। और नहीं सीखना है तो इत्मीनान से बैठना सीखिए। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बात कहते हैं कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से कि भाई जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपना लॉस तो बचा रहे हो, कम से कम अपनी ब्रोकरेज तो बचा रहे हो, कम से कम आपके दिमाग में जो फालतू की चीज़ें चलेंगी ट्रेड लेने के बाद उससे तो आप बच रहे हो। तो आपको खुद को ऐसी चीज़ों से बचाना है। अब हम चलेंगे भारतीय एयरटेल पे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास क्वेरीज आई हुई हैं और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स भी आ रहे हैं, 700 के, 750 तक के, इवन उससे भी बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस की तरफ से आ रहे हैं। करना क्या है, मेरा फेवरेट पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है, मैं तो बहुत कायल हूँ इस पैटर्न का। अब ये पैटर्न देखो, इस पैटर्न पे तो मैं 70% तक पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर एयरटेल में मुझे 15,000 लगाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पर 10,000 लगा सकता हूँ एयरटेल में। और अगर फर्दर गिरावट आती है तो 460 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है 90 रुपये, 70 रुपये और गिर जाए क्या भारतीय एयरटेल, लेकिन ये जो जोन है मेरे लिए 520 से 530, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। 7 से 8% स्विंग ट्रेड और 15 से 25% इन्वेस्टिंग, ये आराम से आपको दे जाएगा। हॉकी पैटर्न में क्यों प्रेफर करता हूँ उसको भी एक बार के लिए ब्रीफ में बताऊँगा। देखिए सेलर्स एक्टिव थे, उसके बाद यहाँ पर अब सेलर्स का पलड़ा ख़त्म हो गया। अब कोई तो है जो स्टॉक को बचा रहा है। बस यहाँ पर अलर्ट मोड में आपको ये रहना है कि अगर ये जैसे नेगेटिव फ्लैग पैटर्न टाइप की चीज़ बन जाती है, जैसे ये अपर लेवल पे जा रहा है ना, हॉकी पैटर्न में इसीलिए इसको कहता हूँ, मैंने ऐसी चीज़ इसीलिए बनाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैंने किस लिए बनाया ये चीज़, क्योंकि ये अपर लेवल्स पे है। अगर ये लोअर लेवल्स पे लगातार हिट करता रहता है, जैसे कि ये कैंडल हिट की, फिर अगले दिन भी यही कैंडल हिट करती, अगले दिन बाइंग आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर बाइंग साइड हूँ। अगर यहाँ पर ये लोअर लेवल्स पे हिट कर रहा है 1-2 दिन, 3 दिन, या फिर इसको ब्रेक करके डाउन चला जाता है, तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर चीज़ होगी। सारे पैटर्न्स फेल होते हैं, हमारा भी पैटर्न फेल हो जाएगा। भारतीय एयरटेल किसी के टारगेट पे मत जाइएगा, 700 का मिल रहा है, 600 का मिल रहा है, कंपनी पसंद है, इस पर एक अलग से मैं वीडियो भी डालना चाहता हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट ज़्यादा है। तो थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर भी, आरपू को लेकर, सब्सक्रिप्शंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको लेना है ये भी स्टॉक आप ले सकते हो, कुछ क्वांटिटी में ले सकते हो। स्विंगर पैटर्न पे भी यहाँ पर बाई बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा आईटीसी में भी स्विंगर पैटर्न पे बाई बना था, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप आराम से जाकर चेक कीजिएगा इस चीज़ को, जाकर बैक टेस्ट किया कीजिए डेटा, कंप्लीट बाई बना था या नहीं, उस चीज़ को भी आप चेक कीजिए। टाटा मोटर्स में अभी नहीं बना हुआ है, मैं इसको बता रहा हूँ, IRCTC में एग्जैक्टली बना हुआ था। ये सब चीज़ें सीखिए आप। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास नहीं है रिसर्च करने का टाइम, तो कम से कम जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको बैक टेस्ट करके देखा कीजिए कि हम क्यों खरीदे थे, कब खरीदे थे, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो चुकी है, इसको मैंने आपको सही समय पे ख़रीदने के लिए बोला था। मतलब बढ़िया, जैसे कि फेडरल बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली, जो लोग फ़ायदा उठाए होंगे। एक स्टॉक था IOLCP, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आया हुआ है, ज़रूरी है उसका भी जिक्र, क्योंकि जब वो गिरा हुआ था तो हमने आपको क्या कहा था, IOLCP होता है, IOLCP। एक मिनट रुके रहिएगा, भाग मत जाइएगा आप लोग। देखिए स्टॉक में बढ़िया गिरावट आई है अपर लेवल से, आपको मैंने यहाँ इस जोन में खरीदारी के लिए बोला था, और मैंने बोला था मैं पर्सनली यहाँ पर खरीद रहा हूँ, और जब 20% भाग जाता है तो ऑफकोर्स सी बात है मैं प्रॉफिट बुक ही करूँगा। मैंने यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर भी डाला था कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। और देखिए
एक दिन और स्टॉक ऊपर गया और फिर वहाँ से लगातार गिरावट आपको मिल रही है। थोड़ा सा अगर ये नीचे आ जाता है 555-60 के आसपास तो आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं सोच रहे हो तो क्वालिटी लाजवाब है, कोई दिक्कत है नहीं। इस स्टॉक के साथ थोड़ा सा ना इशू आ जाता है किस चीज़ का, जो ट्रेंड वगैरह चलता है वहाँ पर चेंजेस होते हैं, ऑपरेटर्स एक्टिव हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, कम कमाओगे ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बहुत मौका है। 40 से कम उम्र वाले हो अगर तो समझ लीजिए इस बाज़ार में आप अगर सही से 5 साल भी गुजार गए ना तो मतलब अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप टिक नहीं पाओगे। दिक्कत ये है, बहुत से लोगों को मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत से लोग नहीं टिकना चाहते हो, रियलिटी ये है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ बाइंग करने के लिए, इससे नीचे मुझे लग रहा था ना कि डाउन साइड रिस्क कम है, बिल्कुल जाना हो सकता है 20% का लोअर भी मार देता, तो मैं कहता कि भाई अब मैं और क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, या फिर वेट एंड वॉच सिचुएशन में हूँ, या फिर मैं स्टॉप लॉस लेकर बाहर आ रहा हूँ। हर चीज़ के लिए तैयार रहिए, बाजार सबको गलत साबित करती है। ठीक, तो ये एक और स्टॉक का जिक्र हो गया। SBI पे भी बहुत क्वेरीज आई हुई हैं। SBI पे क्वेरीज हैं कि क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो गैप था ये मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और जब मैंने ये वीडियो तो आपके लिए मस्ट वॉच है, जाकर देखिएगा। SBI पे भी अलग से वीडियो मुझे बनानी ही पड़ेगी। जब मैंने यहाँ पर वीडियो डाली थी 1000 के टारगेट वाले आपको पागल बना रहे हैं, तो मैं इस गैप की बात कर रहा था, और ये गैप उस वक्त भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हो चुका है, इसमें इसकी कमी पूरी हो चुकी है। अब अगर बाजार नहीं गिरती है तो हमारे लिए गैप फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देखिए 360 का लेवल, और 360 के लेवल पे ये 360 से थोड़ा सा नीचे ये, और 360 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये गैप बन गया था, कंप्लीट हो गया, कोई इशू नहीं है। SBI अब स्ट्रांग है, कम से कम टेक्निकली उतना कमज़ोर मुझे नहीं लग रहा जितना अभी तक लग रहा था। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिक्कत एक है कि स्विंगर पैटर्न पे कंप्लीट बाई नहीं मिला है। स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पसंद तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदें। बाकी पहले से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस अभी लग रहा है। आप खुद जानते होंगे, मैंने कल भी यही चीज़ कही थी कि क्लोजिंग हमको अच्छी लग रही है, और आज देखिए 372 की क्लोजिंग मिली है, 360 का लो मारा है। बढ़िया है, बढ़िया है। बाजार गिरेगी, ये भी गिरेगा, हो सकता है कहाँ तक गिर जाए मुझे नहीं पता, आप भी नहीं जानते। तो हमेशा तैयार रहिएगा अपने हथियार के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ। ठीक, एक स्टॉक है HDFC। ठीक, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी और मैंने आपको एक लेवल दिया था, ये लेवल बाई करने के लिए। ऊपर गया और बिल्कुल गलत हो गया हमारा पैटर्न, और ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पर दिए थे वहाँ से ऊपर नहीं गया। अब स्टॉक देखिए 2500 से क्लोज टू 2650 गया था, 150 रुपये का मोमेंटम आया था। कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर गए होंगे, जो नहीं किए मेरी तरह, मैं तो नहीं कर पाया। फिर से वापस स्टॉक गिर गया, वहीं पर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी तो ऐड नहीं करेंगे। हम क्वांटिटी ऐड करेंगे अगर ये 2300 चला जाता है, उससे पहले नहीं। तो आज हमको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आपको लगता है ये स्टॉक अभी ठीक ठाक रेट पे है, 2500 के आसपास आप खरीद सकते हो, क्योंकि हमने पहले खरीदा हुआ है। क्योंकि ये ऊपर जा करके फिर से उस रेट पे आया है, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे पास स्टॉक है, फिर भी ये बात कह रहा हूँ कि चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अगर बाजार गिरती है तो ये और गिरेगा, हो सकता है 2400 जाए, हो सकता है 2300 जाए, लेकिन हम ऐड 2300 पे करेंगे। अगर आपको हमारे रेट से नीचे मिलता है तो आप वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए हैं, हमारे टारगेट्स नहीं आए थे। जिक्र हो गया कंप्लीट। HDFC पे भी क्वेरीज थी और हमारे साथ जुड़ा हुआ स्टॉक था, तो मैंने आपके साथ डिस्कशन में दिया इसको। SBI कार्ड मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर कुछ स्टॉक्स हैं ICICI प्रू और SBI कार्ड, इन दो जगहों पे मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाई यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हूँ कि ये स्टॉक अगर यहाँ से 15% नीचे गिरते हैं तो मैं वहाँ पर भी ऐड करूँगा, स्टॉप लॉस नहीं लूँगा इन दोनों ही स्टॉक्स में। इसलिए मैं यहाँ पर हैवी क्वान्टिटी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट वो शॉर्ट पीरियड वाला ही है। स्विंग ट्रेड 8% पे निकलूँगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग 15 से 25% के आसपास, जहाँ पर भी मुझे लगेगा ट्रेंड चेंज हो रहा है या बहुत हो गया, वहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो याद रखिएगा SBI कार्ड और ICICI प्रू आपके लिए सारी बातें डिस्क्लेमर हैं। आपको मैं जो कर रहा हूँ उस पर वो चीज़ तो बिल्कुल फॉलो ही नहीं करनी है, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, अब आगे चलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। आपको याद हो तो 26 जनवरी के पोर्टफोलियो का हमारा धुरंधर, और हाँ, पोर्टफोलियो में डालने के बाद बेहतरीन भागा था, बहुत बेहतरीन इसने रिटर्न दिए हैं। जिनको पोर्टफोलियो चाहिए वो नीचे लिंक है, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कब हमने दिया था, और आपके लिए वहाँ पर ढेर सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उनको रखिए, सही समय पे ख़रीदना सीखिए, वो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी। ये भी ठीक ठाक गिरावट दिखाया है, कंप्लीट बाई नहीं आया है। अगर ये क्लोजिंग यहाँ कहीं दिया होता तो हो सकता था कि हम बाइंग करते, बाकी रिवर्स कर गया, कोई बात नहीं, बाजार ही रिवर्स कर गई। 56 से सीधे 60 है ना मज़ा। जी हाँ, मज़ा है, 7-8% का मोमेंटम आया है, कोई बात नहीं। अगर ये स्टॉक गिरता है तो ख़रीदने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए हीरा साबित हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अब 2 स्टॉक्स का जिक्र करेंगे जो हमारे वैलेंटाइन पोर्टफोलियो में थे, और बहुत ज़रूरी है उनका जिक्र।
जिक्र, बढ़िया है ना। चलिए करते हैं। सबसे पहला है सोनाटा सॉफ्टवेयर। वैलेंटाइन किस दिन था? वैलेंटाइन डे सबको पता है, बताएगा कोई? मैं तो भूल गया भाई। 14 फरवरी। देख लीजिए 14 फरवरी कितना रेट था? 400 के नीचे रेट था, है ना, 400 के नीचे। और हमारे स्टॉक में डालने के बाद पोर्टफोलियो नीचे लिंक है, अगर किसी को देखना है, क्रॉस चेक करना है या पोर्टफोलियो लेना है, अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट जाननी है, तो भाई आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले भी अच्छे स्टॉक्स बताए हुए हैं, अगर आपको जानना है कि मैं कैसे स्टॉक्स सेलेक्ट करता हूँ उसके लिए आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखिए, हाँ एक और चीज़ बता दूं कि ये नहीं कि आपको लगे कि मैं जितने स्टॉक्स लेता हूँ सब ऐसे भागते हैं। जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपके साथ जिक्र करने लाया हूँ। उस 14 में से हो सकता है कि 5-6 स्टॉक्स ऐसे हों जो बिल्कुल बाजार के साथ चल रहे हों, क्योंकि आपको पता है 80 से 90% स्टॉक बाजार के साथ चलते हैं, तो वो तो चलेंगे ही। बाजार गिरी है तो वो भी गिरेंगे, ठीक है। जैसे कि 3 दिन से ये भी गिर रहा है, लेकिन आप देखिए 14 फरवरी को हमने दिया था और उसके बाद देखिए 400 के नीचे था स्टॉक, 520, 400 के नीचे था, यानी कि 300 समथिंग था, 540, 530, 520 का हाई मार के गिरावट दिखाया है। क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? थोड़ा सा और गिरने दीजिए, आज भी ये गिरा हुआ है, कोई बात नहीं। अगर और गिरावट आती है तो आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्यों लिया था आप समझ जाओगे, ये वॉल्यूम क्यों आया आप समझ जाओगे। थोड़ा न्यूज़ वगैरह भी पढ़ा करो, कुछ चीज़ों को पहले ही होता है ना कि कुछ चीज़ों को आप पहले से ही डिकोड कर लो। और मैं ये आपको सिखा नहीं सकता, सॉरी टू से, लेकिन मैं नहीं सिखा सकता। लेकिन एक वादा ज़रूर कर सकता हूँ, अगर आप हमारे साथ 2 साल 4 साल गुजार लिए तो ये चीज़ आप भी करना सीख जाओगे कि जब कोई बड़ा वॉल्यूम आने वाला हो आप उसको प्रिडिक्ट कर लोगे, आप सही समय पे स्टॉक खरीद लोगे। और सही समय पे स्टॉक खरीदने का मतलब क्या है? पूरी रैली में आप शामिल होगे, कोई आपको बताएगा उससे पहले ही आप खरीद के बैठे रहोगे, ठीक। तो चलिए, आपको मैंने समझा दिया। सोनाटा सॉफ्टवेयर 14 फरवरी के हमारे वैलेंटाइन पोर्टफोलियो में था, तो ऑफकोर्स सी बात है कि स्टॉक मुझे पसंद होगा। आप रिसर्च कर लीजिएगा अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो, ठीक है। उसके बाद एक है कौन सी कंपनी है, क्या कोई नाम बता सकता है? MHLOG, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, 14 फरवरी वाले ही पोर्टफोलियो में था और ये स्टॉक भी अभी गिरावट दिखा सकता है, हो सकता है हमारे रेट पे मिल जाए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं पोर्टफोलियो देता हूं वहां पर मैं प्रॉफिट बुक करने की पहले सलाह देता था, लेकिन अब नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं सर आपने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया, स्टॉक थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे चला गया, अब क्या करें, ऐड करें, वो करें। तो पोर्टफोलियो पे डिसीजन आपको लेना है। स्विंग ट्रेड कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ 8% के आसपास निकलो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो 15 से 25% पे निकलो, ठीक है। लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो जब मन करे तब निकलो, जब आपको बढ़िया प्रॉफिट्स मिल जाए। अब देखिए ये स्टॉक कहाँ था, 475 के आसपास था, देख लीजिए फरवरी आई 475 के आसपास था। मैं डेट देख लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हाँ यहाँ कहीं था, 480-90 के आसपास, ठीक। उसके बाद ये आराम से 75 तक भी गिरा, हमने जब पोर्टफोलियो में आपको ऐड करने के लिए बोला था। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया भागा है ना, बढ़िया। हाँ, वेटेज भी ठीक ठाक था इसका पोर्टफोलियो में। और 500 के नीचे वाला स्टॉक 620 मार कर आता है, तो है ना बेहतरीन। तो अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करोगे, अच्छे समय पे सेलेक्ट करोगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, वॉल्यूम देख रहे हो, हमने जब ऐड किया वहाँ ऐसा कोई वॉल्यूम है नहीं, यही चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक। और आपसे ये वादा नहीं कर रहा हूँ कि आप सीख ही जाओगे, लेकिन अगर आप रहोगे हमारे साथ, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलोगे, वॉल्यूम आने से पहले स्टॉक्स को पकड़ लोगे। अगर हमारे 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो इसी कारण दी है कि हमने स्टॉक्स में रैली आने से पहले उनको पकड़ा है। SBI कार्ड भी उनमें से एक था, आपको बता दूं SBI कार्ड 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो में था। और देखिए यहाँ पर हमने इसको पकड़ा था, उसके बाद बढ़िया चला था स्टॉक, ठीक ठाक मोमेंटम भी दिखाया था। अब प्रॉफिट बुक करना ना बुक करना वो आपके ऊपर है, मैंने इसलिए इस पर राय देना छोड़ दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक हमने यहीं पर पकड़ा था और देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया था, देख रहे हो वॉल्यूम कितना बेहतरीन तरीके से बढ़ा था, आपको सब पता है, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, उससे भी ज़्यादा हैं। तो आपको मैंने अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बताई है, अच्छे स्टॉक्स को लेने के सही तरीके भी समझा दिए हैं। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ज़रूरी है, वीकेंड पे ऐसी वीडियो चाहिए आपको, क्योंकि पता है मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का होता है, जब कोई स्टूडेंट, जब कोई हाउसवाइफ या कोई नॉर्मल बंदा भेजता है कि सर 50,000 का पोर्टफोलियो है, 1 लाख का पोर्टफोलियो है, इतना नुकसान हो रहा है, 40%, 55%, 65%। एक तो भेजे थे भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा 88% का लॉस है। थोड़ा कबाड़ टाइप के स्टॉक थे उनके पास, लेकिन सोच के देखिए आप, ये रियलिटी है इस बाज़ार की। मुझे लगता था कि मैं कुछ बदलाव ला पाऊंगा या नहीं, और बहुत सारे समय पे ये मुझे फील होता है कि मैं कितना क्या कर पाऊंगा। लेकिन जितने भी लोग देखते हो ना, मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं कमा पाता हूँ ना कमा पाता हूँ, ये आप मुझ पे
एक मुझे किनारे कर दीजिए। मैं ये चीज़ें आपसे शेयर भी नहीं करना चाहता कि मैं कितना कमाता हूँ, क्या कमाता हूँ। वो आप खुद से डिकोड कीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो हो सकता है 10,000 का हो, लेकिन 10,000 का होगा तो मैं कमा रहा हूँ या नहीं, फ़र्क उससे पड़ता है आपके लिए कि मैं कमा पाता हूँ इस बाज़ार में या नहीं। जब पूरी पूरी बाज़ार गिर रही है तब मैं ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कर पाता हूँ जो ऊपर भाग सकते हैं या नहीं। अगर इतना कोई कर पाता है, ये अगर वो कर रहा है तो हो सकता है आपको भी वो सिखा दे, 1-2 महीने में नहीं, 3-4 महीने में नहीं, लेकिन सिखा देगा। तो इस पे आपको फोकस रखना है, अच्छे स्टॉक्स को लेना सीखिए, अच्छे स्टॉक्स को सही रेट पे ही ग्रैब कीजिए। सबको अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट देने का मैं आपको वादा करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 10, 20, 50 नहीं, 100, 150 स्टॉक्स बता दूंगा। इवन अभी तक तो काफ़ी का जिक्र भी हो चुका है। चैनल के वीडियोज़ को आप जाकर देखिए और उसका एडवांटेज लीजिए। वीडियो 25 मिनट की हो गई। अभी आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से। अब यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक करके जाना। नमस्कार, अभिवादन आपका।